इंसानी वजूद के लिए जैव विविधता बहुत जरूरी है और इसके संरक्षण के लिए हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जैव विविधता के लिए राजस्थान भी काफी अहम है और इसके संरक्षण के लिए काफी कोशिशें हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मानव जीवन के लिए जरूरी जैव विविधता वो प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी प्लांट स्पीसीज को, एनिमल स्पीसीज को, बर्ड स्पीसीज को, मैमल्स को, माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को। तो वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो हम फॉरेस्ट को डिफाइन इस तरह से करते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर प्रोटेक्टर्स एंड दे आर रेगुलेटर्स। राजस्थान के अंदर जैव विविधता के सामने बहुत गहरा संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पशुओं की, पक्षियों की और पेड़ पौधों की प्रजातियां यहाँ पर अति संकटग्रस्त श्रेणी में आती जा रही हैं। कुदरत के संतुलन को बरकरार रखने के लिए हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत जैव विविधता के संरक्षण की कोशिशें होती हैं। ऐसे कई चुनौतियां राजस्थान में भी मौजूद हैं। कई जानवर, पक्षी और पेड़ पौधों की कई नस्लें खत्म होने को हैं और उन्हें बचाना जरूरी है। हमारी प्राथमिकता है वन और वन्य जीव संरक्षण। उन दोनों को लेके विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक उदाहरण आप ले सकते हैं वृक्षारोपण का। झालाना का एक उदाहरण लेते हैं तो उसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने नए हैबिटेट्स, खासकर ग्रासलैंड डेवलप करने के लिए काफ़ी मजबूती से प्रयत्न किया है। भारत दुनिया के उन 12 देशों में शामिल है जिन्हें वृहद जैव विविधता वाले देश के रूप में जाना जाता है। इसके लिए प्रदेश में राजस्थान जैव विविधता संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया है, जो अलग अलग जगह को चिन्हित कर संरक्षण का काम कर रही है। राजस्थान में पेड़ों की 2500 प्रजातियां हैं, 450 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, 67 स्तनधारी, 58 सरीसृप और 40 उभयचर की प्रजातियां हैं। वन्य जीव प्रेमियों को चिंता है, जंगल घटते जा रहे हैं, वन्य जीवों की प्रजातियां कम हो रही हैं। जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं, जैसे पूरे अरावली फॉरेस्ट है, तो अरावली के साथ साथ हमारे पास में अरावली के ऊपर क्या हो रहा है कि तकरीबन 44 मेजर और 22 माइनर मिनरल्स भी अरावली के अंदर छुपे हुए हैं। जीवों की हम बात करें तो पक्षियों में गोडावण और जो स्तनपायी हैं उनके अंदर अगर देखा जाए तो टाइगर से लेकर के ऐसे दूसरे बहुत से स्यागोश जैसे जीव हैं जो खात्मे के कगार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टाइगर और राज्य पक्षी गोडावण पर सबसे ज्यादा खतरा। उड़न गिलहरी, चौसिंगा, सियागोश और फिशिंग कैट भी खत्म होने के कगार पर। कॉमन ट्री फ्रॉग, जॉइंट वुड स्पाइडर और घड़ियाल पर लुप्त होने का खतरा। पहाड़ी लिसोड़ा, गूगल, खिरनी, लाल चंदन खत्म होने के कगार पर। देश और प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। इस साल जैव विविधता दिवस की थीम सेव अवर आइलैंड्स है। लगातार जैव विविधता संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। जरूरी है कि जैव विविधता दिवस और जैव विविधता बोर्ड को केवल नाम के लिए ना रखा जाए, बल्कि उन जीवों को बचाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की जाए जो कि राजस्थान से कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जयपुर के लिए नया आकर्षण बनने वाली है गलता वन क्षेत्र का आमागढ़ लेपर्ड सफारी, जो आज शाम 5 बजे से प्रदेश की जनता को समर्पित की गई। जयपुर में आम आदमी को एक ऐसा जंगल देखने को मिलेगा जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जंगली जानवरों का रोमांच भी होगा। झालाना के सफल प्रयोग के बाद जयपुर की ये दूसरी लेपर्ड सफारी होगी, जहां आम जनता को अरावली की पहाड़ियों में धौक के घने जंगलों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे, तो साथ ही राजस्थान की पहचान के रूप में जाने जाने वाले रेतीले धोरों का आनंद भी होगा। क्या कुछ खास होगा आमागढ़ लेपर्ड सफारी में,
बता रहे हैं सहयोगी अरबाज अहमद। ये जंगल जनता को समर्पित हो रहा है। क्या है इस जंगल के खूबसूरत कुदरती नज़ारे। ये चारों तरफ पहाड़ अगर आप देखेंगे तो ये तमाम जो जंगल के खूबसूरत नज़ारे हैं लेपर्ड सफारी के अंदर तमाम लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरी लेपर्ड सफारी होगी जहां पर आसपास आप तमाम चीज़ों को देख पाएंगे। जंगल के अंदर कई ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं जहां पर अगर देखा जाए तो वो खूबसूरत चीज़ें इससे पहले नहीं देखी गई थी। आमागढ़ में जयपुर जिले की जो जैव विविधता है वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। इस जैव विविधता की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर शुरुआत इस पैंथर मार्ग के वाटर पॉइंट से होगी, जहाँ पर लोग एक नए और अनोखे तरीके के वाटर पॉइंट को देखेंगे जिसमें यहाँ रहने वाले जीवों के पगमार्क का निशान देखने को मिलेगा। ये देखिए कि बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था कि जो वाटर पॉइंट हो वो ऐसा बनाया जाए जिसमें पैंथर का पंजा नज़र आए। इसके साथ ही साथ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये थार के रेगिस्तान में पाए जाने वाली वो सैंड ड्यून्स हैं जो कि जयपुर के इस इलाके में कुछ कुछ जगहों पर पाए जाते हैं। गलता के अंदर ये काफ़ी सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे जो चारों तरफ उन वनस्पतियों से ढके हुए हैं जो कि जयपुर के आसपास पाई जाती हैं। आमागढ़ में झालाना के मुकाबले इस तरह के सैंड ड्यून्स काफ़ी हैं जिन्हें काफ़ी सुरक्षित रखा गया था। यहाँ पर एक तरफ अरावली की ऊंची पहाड़ियाँ हैं, अगर आप पीछे देखेंगे तो वो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ ये सैंड ड्यून्स हैं जो समागम यहाँ पर इन रेतीले धोरों का और अरावली की पहाड़ियों को देखने को मिलेगा। उन्हीं के साथ साथ इन दोनों के बीच में पल बढ़ रही उन तमाम प्रजातियों को भी देखने का मौका मिलेगा जो यहाँ रहती हैं। आप देख सकते हैं कि जो पगमार्क यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जीवों के, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में वन्य जीव हैं और इन जीवों के होने से काफ़ी जो है लोगों को रोमांच यहाँ पर देखने को मिलेगा। आमागढ़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैंथर से लेकर के सांभर, नीलगाय, जरख और सियार से लेकर के कई प्रकार के स्तनपाई और कई प्रकार के पक्षी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि रोमांचित कर देंगे उन तमाम लोगों को। आमागढ़ जो लेपर्ड सफारी है इसमें किस तरह की जैव विविधता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये नज़ारा जयपुर के जंगल का है। गलता के पीछे ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये अब तक छुपा हुआ था। इस जंगल के अंदर आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ियां हैं, धौंक के जंगल हैं और अरावली से लेकर के जो रेतीले धोरों का मिश्रण है वो देखने को मिलेगा। और इस जंगल को जब आप कनेक्टिंग इसकी देखेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी सीधे नाहरगढ़ अभ्यारण्य तक है जहां पर कुछ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।